बताइए और कोई कराने की आवश्यकता है क्या या वर्ड प्रॉब्लम पे पहुंचाऊं? वर्ड प्रॉब्लम बताओ, कौन सी वर्ड प्रॉब्लम कराता हूं? वर्ड प्रॉब्लम करा दो एक आधी क्वेश्चन। चलो फटाफट पहुंचो वर्ड प्रॉब्लम पे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अब देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझना है आपको, और उससे एलिमिनेशन मेथड से यानी इसी मेथड से दोबारा सॉल्व करने को मौका मिलेगा। तो दोबारा सीखना कैसे मैंने एलिमिनेट कराया है एक और बार। इसका फोटो तो ले लिया ना? वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और क्वेश्चन क्या है वो सुनो। इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. ओके, आगे लिखा है it become 1/2 if, है ना, we only add 1 to denominator, तो what is the fraction? तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको। दो इक्वेशंस गिवन कर रखी है। पहली इक्वेशन आपकी कहां से कहां तक है मैं बता देता हूं। तो पहली इक्वेशन जो आपको लिखा है ना 2 1 फिर फुल स्टॉप, यहां तक पहली इक्वेशन बनेगी, और इट बिकम के बाद दूसरी वाली सेकंड इक्वेशन है। और आपको आंसर निकालना दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेट करके। यस और नो? क्वेश्चन अभी मैं दोबारा से करने वाला हूं, समझाने वाला हूं फाइनली कि क्या क्वेश्चन बोल रहा था। पहले बताओ क्वेश्चन जो पढ़ा वो समझ में आया? अभी मैं पूरा लिख के समझाने वाला हूं फाइनली है क्या। देखो भाई, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो कोई भी फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा होता है पहले बताओ? बस हो गया काम। फ्रैक्शन लिखा होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसी फॉर्म में लिखा होता है। अब आपको इन दोनों नंबरों को लेट करना है क्योंकि आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने क्या करा बॉस? मैंने लेट कर लिया। क्या लेट करा? लेट न्यूमरेटर बी, हाँ न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर बी y। कोई दिक्कत? तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फ्रैक्शन बनके तैयार होगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में लाना है आपको? आंसर एक्स वाई वाई, यही तो फ्रैक्शन है। तो जब आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो आप इसी फॉर्म में पुटअप कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है कि इक्वेशन कैसे बनानी है आपको क्वेश्चन के अनुसार। तो अब मैं दोबारा से बताता हूं। तो क्वेश्चन है क्या वो सुनो। क्वेश्चन ने बोला इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें, ओके। तो न्यूमरेटर क्या था? x। देखो न्यूमरेटर को x माना है ना, तो x में एक को ऐड कर दें, ओके। और आगे लिखा हुआ है 1 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से यानी y में से एक को सब्सट्रैक्ट कर दें। सब्सट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, ओके। तो इसने बोला कि अगर ऐसा करोगे तो बोला गया आप फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका बताइए? तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो ये भी रेशनल की फॉर्म में, ये भी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो क्या बन जाएगा? 1 को इससे कराओगे x प्लस 1 एज इट इज, 1 को इससे कराओगे तो y बन जाए y माइनस 1। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा, y को यहां पर ले आओ तो क्या आएगा? x माइनस वाई, ये माइनस का 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2। इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आगे आपकी क्वेश्चन थी मैंने बताया था फुल स्टॉप के बाद, अब की बार 1/2 आंसर आएगा। कब आएगा? जब ओनली ऐड करोगे आप डिनोमिनेटर में, ओनली किसमें? डिनोमिनेटर में एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बोला अगर आप न्यूमरेटर में कुछ ऐड ना करें लेकिन डिनोमिनेटर में आप 1 को ऐड कर दें तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। बोलो यस और नो। समझ में आई क्वेश्चन? इंटू करा दो बॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा? 2x, 1 को इससे कराएंगे y प्लस 1। कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका 2x, प्लस का अंदर जाएगा तो माइनस का इक्वल टू 1, और इक्वेशन सेकंड। तो बताइए देख के क्या पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या बैलेंस है? ये बताओ मुझे, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन दोनों बैलेंस है या नहीं? नहीं है। तो कैसे बैलेंस होती है? इसके आगे वाले को इससे मल्टीप्लाइड, इसके आगे वाले को इससे मल्टीप्लाइड। बोलो। तो मैंने बोला यहां बोर्ड नजर आ रहा है, तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, पहली में से दूसरी में माइनस करो। तो 2 से इंटू कराओगे तो क्या बन जाएगी? 2x, 2 को y से कराओगे तो माइनस का 2y,
और माइनस का 2 2 जा 4, 1 को इससे करा होगा तो एज इट इज ही आएगा, बोलो यस और नो। वेरी गुड। तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, बोलो यस और नो। चलिए तो देखो 2x और 2x माइनस का, इनके तो पेचे हो गए तो कट गया, कोई दिक्कत। गुड। माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैंने बोला 2y में से y गया तो बचेगा एक y, और बड़े के आगे निशान माइनस का है तो माइनस का, कोई दिक्कत। ओके। माइनस 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 प्लस, और 4 और 1 5, और निशान बड़े के आगे माइनस का है तो माइनस, कोई दिक्कत। और माइनस से माइनस की पिक्चर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बॉस, 5। समझ में आ गया। हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है ना बॉस, ये माइनस को इंटू में नीचे डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा। माइनस प्लस कौन सा, ये वाला। ए माइनस ए, क्या ऐसे बोल रहे हो, ये वाला। हाँ हाँ, देखो मैं यही तो बोल रहे हो कि जैसे ये आपने माइनस को प्लस करा, ये वाली बात बोल रहे हो क्या, ये कैसे आया, फिर मैंने इसको ये कटा क्यों नहीं, ऐसे बोल रहे हो। तो माइनस है प्लस है, हाँ तो ये कैसे करता है, वो सेम होता है ना, देखो बॉस, प्लस माइनस माइनस, ए में से ए जाएगा तो कटेगा ही, जीरो आएगा तो इसे हम ऐसे ही काट देते हैं, लेकिन यहां पर सेम नहीं है ना बॉस, यहां पर 2y है, यहां पर y है ओनली, तो कैसे कट जाएगा। समझ में आ गया। वो जब अगर दोनों ये सेम होते तो ये कट गया, प्लस का 2x, ये देखो ये वही है, 2x प्लस का माइनस का 2x, तो माइनस प्लस कट गया, तो ये मैंने काटा भी तो है। समझ में आ गई बात, सेम होने पर कटता है। तो अब ये y की वैल्यू आपने निकाल ली, अगर मैं y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पटक दूंगा तो बताओ x की वैल्यू निकल जाएगी क्या। तो बताओ किसमें डालूं, किसमें, सेकंड में। चलो तो मैंने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यस और नो। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू 1, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, 5 और 1 6, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो ये कितनी आ गई x की वैल्यू 3। तो x भी निकल गया आपके पास, y भी निकल गया आपके पास, और आपको फ्रैक्शन लिखना था, तो फ्रैक्शन क्या आया आपका, तो यहां लिखोगे आप नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या फ्रैक्शन है भाई आपका, x बाई वाई, और x है आपका 3 और y है आपका 5, चेक करो फटाफट, आंसर यही होगा। समझ में आया, सही आ रहा है आंसर। बताइए, तो आपको समझ में आया अच्छे से। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ हुआ चीज नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और समझना है, और आपकी वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगी जैसा सिंपल क्वेश्चन होता है, फिर आपको उसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, आसान है कठिन है, आसान है ना, काफी काफी आसान मेथड है और बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, अगर आपको दिमाग लगाया जाए। बताओ और कोई क्वेश्चन कराने की आवश्यकता है क्या वर्ड प्रॉब्लम में, नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया, और बाकी जितने भी आपके पार्ट हैं वो मैं सारे होमवर्क दे रहा हूं, यस और नो। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन देखो भाई, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and additional charge for each day thereafter Sarita paid 27 of a book kept of 7 days। देखो उन्होंने बोला अगर आप 3 दिन तक किताब को रखते हो अपने पास एक लाइब्रेरी में, अपने पास अगर रखते हो तो आपको अलाउड करिएगी 3 दिन के लिए, उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है ना, और चार्जेस जो है उसके अंदर फिक्स लिए जाएंगे। और आपको बोला गया कि सरिता एक लड़की है जिसने 27 रुपए पे करे हैं, और उसने किताब को रोका गया था अपने पास, उसने होल्ड करी थी किताब 7 days। बात समझ में आ गई, बताइए।
आगे लिखा है, हाँ आगे लिखा है, वाई सुशी पे 21 ऑफ द बुक सी कैप्ट ऑफ अ 5 days। और एक सुशी नाम की लड़की है, या शशि बोलो जो भी है, ठीक है, वो उस किताब को अपने पास रखती है और उसने 21 रुपए पे करे हैं और उसने किताब को रखा अपने पास 5 दिनों के लिए। यस और नो? और आगे लिखा है कि आप बताओ फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्जेस ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। ये आपको बताना है कि कितने चार्जेस होंगे उसके। ओके, तो अब देखिए फटाफट से, मैंने बोला क्वेश्चन है आपका ये 5th पार्ट सेकंड का, यस और नो? हाँ, अब आगे देखो, तो मैंने लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स, लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स, जो भी चार्जेस लगेंगे वो एक्स मान लिया मैंने। ओके, यस और नो, है ना? और आगे देखो जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो जो एडिशनल डे, जो एडिशनल डे आप लोगे किताब को यूज करने के लिए, बात समझ में आ रही है? उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं डे के हिसाब से, जितने दिन आप ज्यादा रखोगे, उसको मान लिया उन्होंने वाई। क्या माना? बताओ, यहां तक समझ में आ गया? अब मेरी बात समझो, चार्जेस तो फिक्स थे, यस और नो, और आपको डेज उन्होंने दे रखे हैं, हाँ उन्होंने डेज आपको दे रखे हैं। तो अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है, और इन्होंने एक हिंट दिया था कि फर्स्ट 3 days जो आपके चार्जेस है वो आपको फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे सोचकर बताओ कि 3 दिन अगर छुट्टी उनको छूट मिलेगी, तो जो पहली लड़की सरिता, उसको कितने दिन के चार्ज पे करने हैं? तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स तो हो गए चार्जेस, एक्स्ट्रा दिन उसने कितना रखा उसने, तो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो एक दिन का होता है वाई, तो 4 दिन का कितना हो गया? 4 वाई, और कितने रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं? 27 रुपए। क्वेश्चन फर्स्ट बोलो। अब आगे आ जाओ, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक और इक्वेशन बनानी है अपन को, यस और नो? अब उसने बताओ, अगली जो लड़की थी सुशी नाम की, उसने कितने दिन एक्स्ट्रा होल्ड करिए फ्री दिन को हटा के? तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, और उसके उसने दिए 21 रुपए, यस और नो? और अब दोनों इक्वेशन बन चुकी है, अब आपको उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो, इक्वेशन पहली माइनस दूसरी, x ऑलरेडी बैलेंस है, 4y इक्वल टू 27, यस और नो? और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यस और नो? और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y गया तो बचेगा 2y, बड़े क्या प्लस का निशान, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 21 गया तो बचेगा 6, इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में 2 से काट दिया 3, यानी एक्स्ट्रा दिन हमने माना था y को, तो एक्स्ट्रा दिन के कितने रुपए लग रहे हैं उसमें? एक दिन के 3 रुपए, यस और नो? अब मैंने बोला अब जिस मर्जी में आपको पुटअप करना पुटअप कर दो, तो मैंने कहा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें आपका मन करे, बताओ किसमें डालूं? तो लो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 27, यस और नो? और सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी x 27 माइनस 12, माइनस करो 5, और ये आपका 1 15। फिक्स चार्ज जो चल रहे थे उस लाइब्रेरी के, वो कितने लग रहे थे? 15 रुपए, तो उसके लगेंगे लगेंगे एक दिन के, यस और नो? एडिशनल दिन रखेगा तो उसके कितने लगेंगे? तो देखो चेक करो आंसर फटाफट से, सही आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो